बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज का जो मेरा व्लॉग है, एक बहुत खास बात मैं आपके साथ करने वाला हूँ। खुदारा इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुने, सिर्फ 1-2 मिनट देखकर अपनी राय कायम नहीं करनी। एक बात पहले ही मैं वाजे कर देना चाहता हूँ, अगर आप मेरी पूरी बात आखिर तक सुनने के बाद महसूस किया कि हाँ ये बात मैं दुरुस्त कर रहा हूँ, तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये पैगाम आप आगे भी पहुँचाएंगे। पाकिस्तानी होने के नाते, इंसान होने के नाते, मुसलमान होने के नाते, फिर आप इसको सेव भी करेंगे, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे आप शेयर भी करेंगे, फेसबुक में रिश्तेदारों के साथ हर तरीके से फिर आप पहुँचाएंगे। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करते, आपको पूरा हक है, आप मुझे अनफॉलो करें, ब्लॉक करें और अगर आपको बात दुरुस्त लगे मगर आप इसे दूसरों तक ना पहुंचाएं, जानबूझकर गुरेज करें, तो फिर जनाब मेरे नज़दीक आपसे बड़ा मुनाफिक शायद कोई नहीं है। ये बात सख्त है, लेकिन मैं आज आपसे नरम अल्फाज में नहीं बल्कि दिल की बात करने आया हूँ। मैंने व्लॉगिंग शुरू क्यों की थी? मैंने व्लॉगिंग इसलिए शुरू नहीं की थी कि मुझे सोशल मीडिया पर व्यूअरशिप आएंगे, लाइक्स आएंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे। इसके तो बड़े रास्ते थे। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हम कहते हैं फलां शख्स चोर है, फलां सियासतदान चोर है, जर्नैल चोर है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, एक इंसान चोरी क्यों करता है? फर्ज करें मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, अगर आप 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया इलेक्शन में लगाते हैं, आप MNA MPA बनते हैं, तो क्या आप ये पैसे पूरे नहीं करेंगे? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। तो जनाब जवाब है हाँ जी बिल्कुल करेंगे। अब 5 करोड़ लगाया है तो हम 15 करोड़ कमाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने तो एक रफली अंदाजे के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 93,377 पोलिंग स्टेशन है और एक इलेक्शन में पाकिस्तान के 20,000 करोड़ रुपया खर्च होता है। इस पैसे को पूरा करने के लिए 60,000 करोड़ रुपया खर्च होता है और ये 60,000 करोड़ आपके और मेरे जेब से निकलता है। सवाल ये है कि ऐसा निजाम बनाया क्यों गया है? क्या ये यूरोप में भी यही निजाम है, बरतानिया में भी यही निजाम है, अमेरिका में भी है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं जी, ये निजाम सिर्फ पाकिस्तान में। ये निजाम इसलिए बनाया गया है क्योंकि जिस वक्त ये पैसा लगाएगा तो पैसा इसने पूरा करना है। पैसा पूरा करने के लिए इसको करप्शन करनी है, जिस वक्त करप्शन करेगा तो इसको कंट्रोल करना आसान है, इसलिए ये निजाम बनाया गया है। इसको इसमें सिर्फ फायदा 5% लोगों को होगा, बाकी सारे जनाब गरीब होंगे। सिर्फ 5% लोगों को फायदा है, बाकी फिर इस जो पैसे होते हैं, ये करप्शन जो है सिर्फ एक शख्स की करप्शन नहीं रहती, बल्कि ये बोझ जो है अवाम के ऊपर पड़ जाता है। पाकिस्तान की बिजली की बिल बढ़ जाती है, गैस, महंगाई, आमदनी कम, रोजगार के मौके कम, तालीम मुतासर, गुर्बत बढ़ जाती है। फिर आम आदमी क्या करता है? वो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए रास्ते तलाश करता है। कोई दुबई आता है, कोई सऊदी अरब, कोई यूरोप जाने की कोशिश करता है। और जनाब आप सोच नहीं सकते लोग बाहर जाने के लिए कितनी कुर्बानी देते हैं। मैंने खुद मुख्तलिफ मुल्कों को, लोगों को देखा है, एक एक कमरे में दिन रात 8-8 बंदे रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, एक एक रुपया बचा के अपने बच्चों के लिए पाकिस्तान भेजते हैं। और कुछ लोग तो यूरोप पहुंचने के लिए कोशिश में अपनी जान गवा बैठे हैं। मुझे अभी भी याद है, एक शख्स का मुझे मैसेज आया जनाब, ये व्लॉगिंग की दरमियानी, कि उसने बोला है बेटा मेरा एक ही बेटा था, 5 बहनों का एक भाई था, वो तुर्की से यूनान आ रहा था, समुद्र में वो डूब के मर गया है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरा बड़ा लाडला बेटा था, मैंने जो था मेरे पास मैंने उसके ऊपर लगाया है, वो समुद्र में डूब गया, सिर्फ मुझे उसकी लाश ला के दे दो। और उसकी शादी हुई थी 6 महीने जनाब, उसकी जनाब शादी की हुए थे। उसने बोला सिर्फ मुझे उसकी लाश ला के दे दो ताकि मैं अपने बच्चे को अपने हाथ से दफना सकूं। ये आप सोच नहीं सकते कि जवान औलाद की लाश उठाना बाप के लिए कितना है, उससे पूछें। मैं सोचता था क्या कसूर है इसके बाप का, क्या कसूर है इसके बेटे का, सिर्फ बस रोजी कमाने के लिए यहाँ पे आए। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं 20-20 साल यहाँ पे उन्होंने गुजारे हैं, जिस वक्त वो वापस गए हैं किसी का बाप नहीं है, किसी की माँ नहीं है, जिन लोगों के लिए यहाँ पे आए थे वो है ही नहीं है। एक बंदा मुझे मिला था जनाब, उसने 20 साल के बाद जनाब जिस वक्त गया है, तो जनाब एक बच्चा उसके सामने जवान उसकी काम कर रहा है, अपने भाई से पूछ रहा है कि ये कौन है, तो बोलता है इसको पहचाना नहीं है, ये तुम्हारा बेटा है। यानी अब आप ये सोच सकते हैं, मैं अल्फाज में इसको बयान नहीं कर सकता। नेशनलिटी लेने के लिए लोगों ने मजहब कन्वर्ट किए हैं, अपनी जेंडर चेंज किए, मैं इसको नहीं बता सकता क्योंकि मुझे इखलाकी तरबियत मेरी नहीं है, मेरी औरतें और बच्चे भी ये व्लॉग देख रहे हैं, तो आप समझ जाए जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ। अब सवाल ये है कि आखिर में इंसान इतने मजबूर क्यों है? मेरा सवाल सिर्फ अवाम से नहीं, सियासतदानों से भी है, ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट, फौजी, पुलिस, डॉक्टर, जर्नैल, जितने भी हैं सबसे। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम कुरान पर हाथ रखकर हलफ उठाते हैं, हम कहते हैं कि हम अल्लाह और रसूल की अतात, और फिर उसके बाद हम ना किसी सियासी जमात, ना किसी सियासतदान, ना किसी जर्नैल, किसी ताकतवर शख्स के ताबे नहीं है, हम वफादार पाकिस्तान के साथ होंगे। अगर ऐसा निज़ाम बन जाए कि करप्शन के बगैर कोई शख्स इस निज़ाम में सर्वाइव ही नहीं कर सके, तो फिर सिर्फ उस शख्स को चोर कहकर बात खत्म नहीं कर देनी चाहिए। और जिस वक्त आप कुरान पे हाथ लगाते हैं, उसके बाद आप कर्नल या जर्नल या वज़ीर आज़म या सियासतदान या ब्यूरोक्रेट्स, आप किसी के ताबे नहीं हैं। आप जनाब 24 करोड़ अवाम पाकिस्तान के मुखलस हैं। अगर आप अपने हलफ के खिलाफ जाते हैं, आप इस्लाम से, दीन से खारिज हैं, फारिग है इस्लाम से आप। हमें इस निज़ाम को भी देखना होगा जो इंसान को इस रास्ते पर लेके आता है। लोग खुदकशियां करते हैं, बच्चे अपने ज़बह कर देते हैं, क्यों? नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान आपको हो रहा है, पाकिस्तान की अवाम को हो रहा है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी। मैं व्लॉगिंग इसलिए नहीं कर रहा कि टिकटॉक या यूट्यूब वाले मुझे पैसे दे रहे हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों में शऊर आए। लोग सिर्फ ये कहें कि फलां चोर है, फलां करप्ट है,
है लोग ये भी पूछें कि ऐसा निजाम क्यों है, बरतानिया यूरोप में कैसे इलेक्शन होते हैं, आप खुद इन्वेस्टिगेशन कर लें, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। निजाम गलत है लेकिन अब सही निजाम क्या है, अब मैं इसके ऊपर आता हूँ सोल्यूशन की तरफ। अब इसका हल ये है कि जनाब सबसे पहला काम यह है कि पाकिस्तान की हर यूनियन काउंसिल में ये बात हर इंसान के दिमाग में बिठाई जाए कि जनाब अगर इलेक्शन में पैसा लगेगा तो सवाल आपने पूछना है अपने नुमाइंदों से, अपने नुमाइंदों से पूछे, ये बात उसको रिकग्नाइज करवाएं कि आज के बाद इलेक्शन में पैसा नहीं लगेगा आप जिस जमात से भी हैं, क्योंकि जब इलेक्शन में पैसे लगेगा तो फिर वही मसला दोबारा पैदा होगा जिसकी मैं आपको पहले बात कर चुका हूं। दूसरा काम मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान के हर यूनियन काउंसिल में एक जॉब सेंटर बने। जॉब सेंटर बोले तो एक रोजगार दफ्तर, जहां पे जिस बंदे को जॉब चाहिए वो भी वहां पे आए, जिसने कोई बंदा रखना है वो भी वहां पे आए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे जॉब देने वाले और लेने वाले एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाए, यानी एक बंदे को जनाब 15 माइल के अंदर अगर कहीं भी जॉब निकलती है तो जनाब उस सिस्टम में मौजूद हो कहाँ पे सुजुकियाँ कितनी है, गाड़ियाँ कितनी है, कितने जनाब फैक्ट्रियाँ कितनी है, कितनी जनाब दुकानें हैं, शॉप्स हैं, ये तमाम डेटा उसके पास इकट्ठा हो कि यहाँ पे कितनी जॉब्स हैं, कितने बंदों को जॉब चाहिए। और आप उसके बाद जनाब देखेंगे 100 में से सिर्फ एक बंदे को जॉब मिलेगी, 99% लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। ये मैं आपको तजर्बे की बात बता रहा हूँ। फिर हम उनको स्किल सिखाएं, हुनर सिखाएं, ताकि वो जॉब के इंतजार में ना बैठे बल्कि अपने रोजगार खुद। उस यूनियन काउंसिल में कितनी शॉप्स हैं, दुकानें कितनी हैं, इंडस्ट्री कितनी है, कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, पूरा डेटा यूनियन काउंसिल के पास मौजूद हो। फिर हम सिर्फ हर जगह में सिर्फ सड़कें और नालियाँ बनाने की बजाय ये देखें कि हमारे लोकल बिजनेस कैसे चल रहे हैं, वहाँ पे जनाब जाएं, बाकायदा तौर पे वहाँ पे सोलर की प्लेट्स दें ताकि ये बिजली का खर्चा कम हो, कारोबार चले, पैसा सिर्फ बिजली की बिलों में जा रहा है और लोकल इकानमी वापस आए। जो पैसा पुलिस सड़क नाली या जनाब इलेक्शनों पे लग रहा है वो पैसा लोगों की जनाब हालात माशियत ठीक करने में, जनाब उनकी इकानमी, उनके हेल्थ, उनके तालीम के निज़ाम, खासतौर पर इकानमी को ठीक करने में खर्च हो। फिर उसके बाद जनाब सिर्फ यूनियन काउंसिल के अंदर ही नहीं, बाहर के ममालिक में भी मिसाल देता हूँ। यूनियन काउंसिल का कोई शख्स सऊदी अरब में, दुबई में, यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, वहाँ पे भी कोई जॉब निकलती है तो वो अपने यूनियन काउंसिल के बताए कि जनाब इस स्किल का बंदा हमें ज़रूरत है, उसकी ये सैलरी है जनाब, उस हिसाब से हम उनको तैयार करें, उनको बताएं स्टूडेंट वीज़े कैसे मिलते हैं, वर्क वीज़े कैसे मिलते हैं, लीगल तरीका क्या है, आप किस तरीके से वहाँ पे जाएंगे, किस तरीके से आपने काम करना है। इसी मॉडल को देख के मैंने अपना टिकटॉक अकाउंट बनाया था, लेकिन ये जो आपका माइंड सेट है जनाब आपके तावन के बगैर ये नामुमकिन है, ये मैं आपको वाजे बता रहा हूँ, अभी से बता रहा हूँ। और उसके बाद जनाब ई कॉमर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब। पेपाल अकाउंट को पाकिस्तान में फौरन आना चाहिए। पेपाल एक ऐसा अकाउंट है कि जिसके थ्रू आप बैरून मुल्क में अपनी चीज़ें भेज सकते हैं। हम अपनी औरतों को जनाब ई कॉमर्स और इसके अलावा जनाब वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग, इस तरह के जनाब कोर्सेज करवाएं ताकि वो घर में बैठ के अपने पैसे कमा सकें, वो पर्दे में रह के जनाब अपनी चीज़ें बैरून मुल्क में बेच सकें। पेपाल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके थ्रू आपको पाकिस्तान में उसको पैसे मिल सकते हैं, होम बेस्ड उसकी इंडस्ट्री जनाब हो, ताकि उनको हम स्किल सिखाएं, कशीदाकारी या इस तरह के स्किल जो तालीम याफ्ता है वो घर में बैठ के जनाब अपने पैसे कमाएं ताकि इकानमी ऊपर हो, उनकी गुर्बत खत्म हो, माशियत हमारी बेहतरीन हो। और उसके बाद जनाब हम लोग बैरून मुल्क में जो हमारे भाई मौजूद हैं, चाहे वो दुनिया के जिस कोने में भी हैं, हम उनको जनाब कन्वेंस करें कि आपने कोई भी चीज़ खरीदनी होगी आपने पाकिस्तान की खरीदनी है, ताकि इसका बेनिफिट पाकिस्तान में जनाब जिस वक्त उनकी डिमांड ज़्यादा होगी तो पाकिस्तान की प्रोडक्ट ज़्यादा जनाब जो है बाहर जिस वक्त सेल होगी तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो वो पैसा भी पाकिस्तान के लोगों की इकानमी में जनाब वो काम आएगा। और जिस वक्त जनाब ये माहौल बन जाएगा फिर उसके बाद जिस तरह मेरे जैसा बंदा है कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके पैसे को महफूज करना भी ज़रूरी है, जो जिसके पास स्किल है और दूसरी साइड इन्वेस्टर है, इन दोनों को आपस में मिलाना है। जिस वक्त ये मिलेंगे तो एक नया बिजनेस बनेगा। फिर उसके बाद जनाब जो सबसे अहम मैं एक ज़कात सिस्टम लाना चाह रहा हूँ। ये ज़कात सिस्टम आपको बताना बड़ा ज़रूरी है। ये ज़कात सिस्टम ऐसा होगा कि हर यूनियन काउंसिल में एक ज़कात होगी, वो सारे इकट्ठा करेंगे। अब ज़कात लेने वाले जनाब जो है वो पूरा पाकिस्तान है और देने वाला एक है और लेने वाले जनाब 100 है जनाब। तो अब ज़कात का इस तरीके से सिस्टम बनाना है कि देने वाले 100 और लेने वाला एक हो, क्योंकि मैं पाकिस्तान के लोगों को समझ गया हूँ कि सोशल मीडिया में मुझे समझ आई है। उसको इस तरीके से बनाना है कि जनाब जिस वक्त वो ज़कात इकट्ठी होगी हम लोगों ने जनाब उनको चीनी, घी, आटा नहीं देना, बल्कि उनको जनाब पूछना है कि आप लोग काम क्या करोगे। ये हम लोगों ने जनाब, हमें नालायक लोग नहीं चाहिए, हमें ऐसा बंदा चाहिए कि जो हमें पूरा प्लान दे कि उसने काम क्या करना है। वो पैसा बगैर सूद के उसको कर्जा देना है, वो कर्जा उसने वापस करना है, चाहे वो 1000 रुपया भी करे, क्योंकि ज़कात का पैसा बढ़े। फिर ज़कात के पैसे जिस वक्त हमारे पास आएंगे और इस तरीके से जिस वक्त वो कर्जा वो वापस आता जाएगा, कर्जा बढ़ता जाएगा, ज़कात बढ़ती जाएगी और गुर्बत नीचे आती जाएगी। एक वक्त आएगा ये सिस्टम मजबूत हो जाएगा। उसके बाद जनाब हम लोग बरतानिया की तरह या यूरोप की तरह हम एक सिस्टम लाएंगे, उसको कहते हैं बेनिफिट सिस्टम। उसके बाद जनाब उस पूरी यूनियन काउंसिल में जो 60 साल या बूढ़े हैं उसका तमाम खर्चा जनाब वहाँ की यूनियन काउंसिल उठाएगी। उसके बाद जनाब अगला जो काम होगा वहाँ के जो डिसेबल लोग हैं, जिन बच्चों के जनाब वो किसी का हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, हम उनका खर्चा उठाएंगे। उसके बाद जनाब आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम मजबूत होता जाएगा। फिर हम जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हम उनको तालीम देंगे, स्किल देंगे। फिर उसके बाद जनाब ये सिस्टम और मजबूत होगा। फिर यूरोप की तरह 18 साल तक जिस बच्चा है उनकी जनाब तालीम फ्री होगी। फिर इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम मजबूत करते करते जनाब बिल्कुल इस तरह होगा। और ये निज़ाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम है। इस निज़ाम को मैं पाकिस्तान में लाने के लिए और इसके लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक, जहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पैगाम हर तरीके से पहुंचाना है। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करते फिर आपका पूरा हक है, आपको ब्लॉक कर देना चाहिए मुझे। और अगर आपको लगे कि बात दुरुस्त है लेकिन दूसरों तक पहुंचाने से जानबूझकर गुरेज कर रहे हैं तो जनाब मेरे नज़दीक आपसे बड़ा मुनाफिक शायद कोई नहीं है। ये बात सख्त है लेकिन मैं आज आपसे नरम अल्फाज में नहीं बल्कि दिल की बात